हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अर्चना मिश्रा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में मैथिली शरण गुप्त की बहुत प्यारी सी रचना माँ का एक कहानी, इस कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता में श्री गुप्त ने गौतम बुद्ध के बाल्यकाल की उस घटना का वर्णन किया है, चित्रण किया है, जिसमें गौतम बुद्ध ने घायल हंस की शिकारी से प्राण रक्षा की थी। प्रस्तुत कविता में गौतम बुद्ध की पत्नी अपने बेटे राहुल को वह वृतांत सुना रही हैं। उनका बेटा राहुल माँ से अपनी कह रहा है, माँ कह एक कहानी, माँ कह एक कहानी। माँ कहती है, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। कहती है मुझसे या चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी। इसमें राहुल अपनी माता से कहता है, माँ मुझको एक कहानी सुना दो। अब उनकी माँ कहती हैं, बेटा क्या तुमने मुझको अपनी नानी समझ लिया है? क्योंकि बच्चों को कहानी सुनाने का काम ज़्यादातर नानी और दादी कहती हैं, तो बच्चा भी उनका बहुत होशियार, बहुत ही चालाक है। कह रहा है, कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। ये जो दासी है उसने मुझको बताया है कि माँ तुम मेरी नानी की बेटी हो और नानी मेरी कहानी सुनाती हैं, तो तुम भी उनकी बेटी हो, तुम भी कहानी सुना सकती हो। कह माँ लेटी ही लेटी। अब कह रहा, माँ लेटे ही लेटे तुम मुझको कहानी सुना दो, मैं सुन लूँगा, मुझको कहानी सुनना है। माँ कह रही हैं, तू है हठी मान धन मेरे, तू है हठी मान धन मेरे। सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। जहाँ सुरभि मन मानी, जहाँ सुरभि मन मानी। अब कह रही हैं, बेटा तू बड़ा जिद्दी है, बहुत हठी है। अच्छा सुन, मैं कहानी सुना रही हूँ। तुम्हारे पिता उपवन में बड़े सवेरे घूमा करते थे, टहलने जाया करते थे। वहाँ जिस उपवन में वे टहलते थे, वहाँ सुगंध मन को मोह लेने वाला था। फूलों का सुगंध मन को मोह लेने वाला था। बच्चा कह रहा है, हाँ माँ, हाँ यही कहानी तो मुझको सुननी है। आगे कह रही हैं, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु मिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। अब माँ कह रही हैं, उस उपवन में रंग रंग के फूल खिले थे और उन फूलों पर ओस की बूंदें एकदम चमक रही थी, चांदी के समान चमक रही थी। हल्के झोंके हिले मिले थे और हवा की हल्की झोंकों से वो हिल मिल जाया करते थे। और पास में नदी बह रही थी, वहाँ पानी लहरा रहा था। बच्चा कहता है, हाँ हाँ माँ यही कहानी, बहुत अच्छी कहानी है, यही कहानी तो मुझे सुनना था। आगे कह रही हैं, गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद्ध होकर खर सर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। आगे कह रही हैं, उस उद्यान में, उस बगीचे में पक्षियों का स्वर गूंज रहा था, पक्षियों का कलरव गूंज रहा था। अचानक ही जब तुम्हारे पिता टहल रहे थे, ऐसा सब सुंदर वातावरण था, उसी समय अचानक एक हंस बाण से घायल होकर गिर पड़ा और उस बाण से उसके पंख टूट गए थे, पंखों में घाव हो गया था।
करुणा भरी कहानी। यह कहानी बहुत दर्द भरी है। आगे कह रही हैं, चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्ध की मानी, लक्ष्य सिद्ध का मानी। माँ कह रही हैं, जैसे तुम्हारे पिता ने देखा उस घायल हंस को, चौंक के बड़ी आश्चर्य से तुरंत उसको उठा लिया। और जैसे ही उन्होंने, तुम्हारे पिता ने उस घायल हंस को उठाया, आंखें टक जो शिकारी था, जो बाण मारा था, दौड़ के आ गया। उसने कहा, मैंने अपना बाण इस पर साधा है, ये मेरा लक्ष्य है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था घकबच्छी, तब उसने जो था खगभक्षी, हठ करने की ठानी, हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। माँ कह रही हैं, वह जो घायल पक्षी था उसको शिकारी ने मांगा कि भाई मैंने इसको बाण मारा है, ये मेरा शिकार है, मुझको दे दो। यदि वह शिकारी था तो तुम्हारे पिता भी उसके रक्षक थे, उसको बचाने वाले थे। अब वो हठ करने लगा, शिकारी हठ करने लगा। जब उसने हठ किया तो ये बात बढ़ गई। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। कह रही हैं उसकी माँ कि ये विवाद, ये झगड़ा सहृदय यानी दयालु और निर्दयी के बीच था। अब दोनों ही उस घायल हंस के विषय में आग्रही थी, दोनों ही मांग रहे थे, दोनों ही उस घायल हंस के ऊपर अपना अधिकार जता रहे थे। जब मामला बढ़ गया तो बात न्यायालय में गई और वहाँ सभी ने सुनी और सभी ने जानी, कहानी बढ़ गई। आगे कह रही है माँ, राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। माँ कह रही है, बेटा अच्छा तुम बताओ तुम्हारे अनुसार ये हंस किसका होना चाहिए, न्याय किसकी तरफ होना चाहिए। कह रहा है, वो कहती हैं तो निर्भय होकर, भय रहित होकर तू बता दे, मैं तुम्हारे जुबान से सुन लूं कि तू क्या सोच रखता है, तुम किसको चाहते हो कि वो हंस किसका होना चाहिए। आगे बच्चा क्या कह रहा है, माँ मेरी क्या बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। बच्चा कहता है, मैं उसमें क्या बोलूँ माँ, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। आगे, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। अब कहती हैं, यदि कोई निरपराध को, असहाय को मारे तो अगला उसको क्यों ना बचाए। रक्षक भक्षक से, रक्षा करने वाला मारने वाले से हमेशा श्रेष्ठ होता है, बड़ा होता है। इसलिए न्याय दया करने वाले की ओर होना चाहिए, हंस दया करने वाले की ओर होना चाहिए। बच्चा कहता है, तूने यह कहानी बनाई है, तूने यह कहानी बनाई है। इस तरह हमने मैथिली शरण गुप्त की बहुत प्यारी सी रचना इसको जाना। अगले वीडियो में हम दूसरे टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।